आज से लगभग 6 वर्ष पहले वेस्ट बंगाल से मेरे पास एक कॉल आया और ये एक विश्वासी लड़की का कॉल था। उसने मुझे बताया कि उसके पिताजी बहुत लंबे समय से बीमार थे और बहुत जगह उन्होंने अपने पिताजी का इलाज कराया, लेकिन कहीं से भी वो ठीक नहीं हो रहे थे। क्योंकि ये विश्वासी परिवार था और ट्रीटमेंट में इन्होंने अपना बहुत सारा पैसा गंवा दिया था, लेकिन इनके पिताजी ठीक नहीं हो रहे थे। इस विश्वासी परिवार ने बहुत से पास्टर्स को कॉल किया और उनसे कहा कि हमारे पिताजी के लिए प्रार्थना करो ताकि ये चंगे हो जाएं। लेकिन उनकी उनके स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की जो चंगाई नहीं मिल पा रही थी। उन्हें किसी ने बताया कि चंडीगढ़ के अंदर एक सभा होती है और अगर आप वहां जाएंगे तो वहां पर हर प्रकार की बीमारी का समाधान हो जाता है। वहां पर एक भविष्यद्वक्ता है और वो लोगों की हर प्रकार की बीमारियों को ठीक करते हैं। लेकिन उनका एक सिस्टम है और सिस्टम ये है कि ये लोगों के लिए फ्री में प्रार्थना करते हैं, लेकिन अगर कोई बहुत ही ज्यादा बीमार है और मरने की हालत में है तो ये उनके लिए एक विशेष प्रार्थना करते हैं और उसके लिए आपको 25,000 रुपए देने पड़ेंगे। यह परिवार बहुत दुखी था। पिताजी की हालत में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं आ रहा था। इन्होंने वेस्ट बंगाल से एक गाड़ी को बुक किया और अपने पिताजी को उस गाड़ी में लेकर ये चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए। वहां पर पहुंचने के लिए इन्होंने लगभग 20,000 रुपए खर्च किए गाड़ी में, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत नाजुक हो चुकी थी। वहां जाने के बाद इन्होंने 25,000 रुपए वहां जमा कराए और इनके पिताजी के लिए एक विशेष हीलिंग प्रेयर की गई और उनके सर पर हाथ रखा और उनसे कहा कि अब आप जा सकते हो, ये ठीक हो जाएंगे। ये परिवार इस विश्वास में कि उनके पिताजी अब ठीक हो जाएंगे, ये वापस अपने घर पर आ गई। इस बहन ने मुझे बताया कि पास्टर जी, मैं आपको बताना चाहती हूं कि मेरे पिताजी विद इन 1 वीक, एक हफ्ते के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। ये क्या था? ये धर्म के नाम पर गरीबों का शोषण था। होली प्लेस, हिडन एक्सप्लॉयटेशन। पवित्र स्थान लेकिन छिपा हुआ शोषण। होली प्लेस, हिडन एक्सप्लॉयटेशन। आज जो मेरी प्रीचिंग का थीम है वो यही है, होली प्लेस, हिडन एक्सप्लॉयटेशन। पवित्र स्थान, छिपा हुआ शोषण। ये हफ्ता जिसमें अब हम प्रवेश कर गए हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने इन 3.5 साल की मिनिस्ट्री के अंदर ना जाने कितने लोगों से बातचीत की। इन्होंने बहुत सी भीड़ को
संबोधित किया और उन्हें शिक्षा प्रदान की, और बहुत से गांवों में प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार प्रचार करने के लिए गए। उन्होंने बहुत से लोगों को चंगा किया, उनकी समस्याओं को ठीक किया, और जब वो अपनी इस सार्वजनिक सेवकाई के अंत में आते हैं तो वो इतवार को यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, जो उनका अंतिम प्रवेश यरूशलेम में होता है। सोमवार के दिन प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के उस मंदिर में जाते हैं और उस मंदिर की सफाई करते हैं, क्योंकि वहां पर भ्रष्टता बढ़ गई थी। मंगलवार को यानी कि कल हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह उस अंजीर के पेड़ को शाप देते हैं और वो इजरायलियों के ऊपर उस न्याय को दिखाने का प्रयास करते हैं जो आने वाले समय में उनके ऊपर आने वाला था। इन 3.5 वर्ष की मिनिस्ट्री के अंत में आने के बाद आज के दिन प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के मंदिर में बैठ जाते हैं। अगर आप मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 12 अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के मंदिर में जाकर बैठ गए। और अगर आप लूका रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय और उसके 1 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। प्रभु यीशु मसीह अब इस दिन के बाद ना तो किसी भीड़ से मिलेंगे, ना किसी को सुसमाचार प्रचार करेंगे, ना प्रभु यीशु मसीह शास्त्री और फरीसियों के साथ वार्तालाप करेंगे। अब किसी को स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए इनविटेशन नहीं दिया जाएगा। नो गॉस्पल प्रीचिंग फ्रॉम दिस डे। आज से प्रभु यीशु मसीह अब अपनी सेवकाई को यहीं पर ही रोकते हैं जो सार्वजनिक सेवकाई उन्होंने की। और वो मंदिर में बैठकर देख रहे थे कि लोग किस प्रकार से अपने दान को डाल रहे हैं। अगर आप लूका रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय को पढ़ेंगे तो 1 पद से लेकर 4 पद तक यहां पर एक कंगाल विधवा के उस दान के विषय में बात की गई है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपका ध्यान इसके पिछले अध्याय में लेकर जाना चाहता हूं, और वहां पर पिछले खंड में अगर आप 45 पद से पढ़ेंगे तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह शास्त्रियों से सावधान रहने के लिए अपने चेलों को हिदायत देते हैं। और वो इस प्रकार से कहते हैं कि शास्त्रियों से चौकस रहो, जिनको लंबे लंबे वस्त्र पहने हुए फिरना अच्छा लगता है और उन्हें बाजारों में नमस्कार और आराधनालयों में मुख्य आसनों और भोज में मुख्य स्थान पर प्रिय लगते हैं। वे विधवा के घरों को खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते हैं, ये बहुत ही दंड पाएंगे। यहां पर प्रभु यीशु मसीह इस अध्याय का समापन शास्त्रियों के ऊपर परमेश्वर के दंड को लाकर खत्म करते हैं। उसके बाद यह घटना जो आज आपके सामने पड़ी, जो ये कंगाल स्त्री जाकर वहां पर विधवा स्त्री उस अपनी ऑफरिंग को ऑफरिंग बॉक्स में डालती है, वो खंड शुरू होता है। लेकिन मैं अभी आपका ध्यान इससे अगले खंड की ओर लेकर जाना चाहता हूं। वहां पर प्रभु यीशु मसीह के शिष्य मंदिर के विषय में बात कर रहे हैं, और वहां पर वो इस प्रकार से कहते हैं 21 अध्याय के 5 पद में, जब कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वे कैसे सुंदर पत्थरों और भेंट की वस्तुओं से
संवारा गया है, तो उसने कहा, वे दिन आएंगे जिसमें ये सब जो तुम देखते हो उनमें से यहां किसी पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाए। यहां पर प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी करते हैं, और यहां पर हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के उस जजमेंट को यरूशलेम के मंदिर पर दिखाने के विषय में बात कर रहे हैं। अगर इस खंड को, जो कंगाल विधवा का जो खंड आपके सामने पड़ा है, उसके पीछे जाते हैं, तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह शास्त्रियों के ऊपर दंड के विषय में, पनिशमेंट के विषय में बात कर रहे हैं, और इसके आगे जाते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह न्याय के विषय में बात कर रहे हैं। तो फिर क्यों प्रभु यीशु मसीह यहां पर इस कंगाल विधवा के दान के विषय में बात कर रहे हैं? क्या कारण है जब प्रभु यीशु मसीह एक तरफ दंड के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ विनाश के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां पर क्यों वो इस दान के विषय में बात कर रहे हैं? ये एक सोचने का विषय है। आज इसी के ऊपर हम ध्यान देने का प्रयास करेंगे। तीन ऑब्जर्वेशन, तीन अवलोकन मैं इस खंड में आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। यदि हम लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और 1 पद से लेकर 2 पद तक पढ़ेंगे, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। पहला पॉइंट जो मेरा है, पहला ऑब्जर्वेशन, वो है ट्रू सैक्रिफिशियल गिविंग। यहां पर हम क्या देखते हैं? एक सच्चा बलिदान जो इस कंगाल विधवा के द्वारा दिया गया है। अगर हम यरूशलेम के इस मंदिर के बारे में बात करें, तो यहां पर इस मंदिर के अंदर अलग अलग कोट हुआ करते थे। एक होता था याजक लोगों का, जिसे कोर्ट ऑफ प्रीस्ट कहा जाता था, और केवल प्रीस्ट उस कोर्ट के अंदर जा सकते थे। एक और कोर्ट होता था, वो मैन ऑफ कोर्ट, यानी कि यहूदियों के लिए होता था विशेषकर, और केवल यहूदी लोग उसके अंदर, जो यहूदी मेल होते थे, केवल वही वहां पर जाया करते थे। एक और कोर्ट वहां पर बना हुआ था, और वो था यहूदी महिलाओं के लिए, और उस कोर्ट के अंदर सब लोग आया जाया करते थे। एक और कोर्ट यहां पर था, कोर्ट ऑफ जेंटाइल्स, अन्य जातियों का आराधना का स्थान, जहां पर अन्य जाति लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए आया करते थे। लेकिन ये जो महिलाओं का कोर्ट था, यहां पर 13 ऑफरिंग बॉक्स रखे गए थे। आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, और उस समय में इस प्रकार के ऑफरिंग बॉक्स हुआ करते थे, और लोग यहां पर इस ऑफरिंग बॉक्स में अपनी, जो उनकी ऑफरिंग हुआ करती थी, जो दान हुआ करता था, वो इसमें डाला करते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये ऐसा क्यों बनाया जाता था। इसके ऊपर एक जानवर की सींग को लगाया गया है, और ये इसलिए लगाया जाता था क्योंकि उस समय में नोट नहीं हुआ करते थे, सिक्के हुआ करते थे। लोग सिक्कों को लाते थे और इस ऑफरिंग बॉक्स में डाला करते थे। जिसके ज्यादा सिक्के होते थे, उसकी ज्यादा आवाज आया करती थी। जिसके कम सिक्के होते थे, इसमें डालने के बाद कम आवाज आया करती थी।
यहां पर इन 13 बॉक्सों पर लेबल लगा हुआ था। ये बॉक्स सोने की भेंट का है, ये बॉक्स बलिदान के लिए है, ये बॉक्स फ्री ऑफरिंग है, ये बॉक्स यहां पर नए शेकेल डाल सकते हैं, ये बॉक्स यहां पर पुराने शेकेल डाल सकते हैं। इस प्रकार से 13 बॉक्स थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे चर्च में जब ऑफरिंग होती है तो किसी दूसरे को नहीं पता चलता कि आप क्या डाल रहे हैं, लेकिन यहां पर कौन कितना डाल रहा है सबको पता चलता था। यह पब्लिक ऑफरिंग हुआ करती थी। यहां पर सिक्कों की खनक से पता चल जाता था कि इस व्यक्ति ने कितना डाला है। बहुत सारे लोग थैला भर भर कर लाया करते थे और वो इसमें अपनी ऑफरिंग को डाला करते थे और उससे पता चलता था कि ये धनी व्यक्ति है। कुछ गरीब होते थे और वो एक दमड़ी, दो दमड़ी, 10 दमड़ी उसके अंदर डाला करते थे और पता चल जाता था कि ये व्यक्ति गरीब है। और इस प्रकार से इस परमेश्वर के भवन में डिवीजन था। अमीर, गरीब, ऊंच, नीच, इस प्रकार के भेदभाव को परमेश्वर के भवन में देखा जाता था। यहां पर हम देखते हैं यह पब्लिक ऑफरिंग है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय उसके 3 पद में इस प्रकार से कहा, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यीशु मसीह इनके इस ट्रेडिशन से, इनके इन रीति रिवाजों से, इनकी बनाई हुई व्यवस्था को ध्यान में रखकर इस बात को कहते हैं। और वो कहते हैं कि जब तू दान दे तो तेरे दाहिने हाथ को भी ना पता चले कि कितना दान दिया गया है। लेकिन यहां पर जो दान दिया जा रहा था वो पब्लिकली दिया जा रहा था, ताकि यहां पर डिवीजन बना रहे। जो अमीर होते थे उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था, जो गरीब होते थे उनको घृणा की दृष्टि से इस भवन के अंदर देखा जाता था। यहां पर परमेश्वर हमें यह बताना चाहता है, जो कुछ आप परमेश्वर के लिए दान कर रहे हैं वो परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य है। आप अपने स्टैंडर्ड के अनुसार परमेश्वर को भेंट कर रहे हैं और यह परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य है, क्योंकि आप अपने हृदय से उसको डाल रहे हैं। आप कितना डाल रहे हैं यह मैटर नहीं करता, लेकिन आप कैसे डाल रहे हैं यह मैटर करता है। इसलिए पौलुस दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसके 7 पद में इस प्रकार से कहते हैं, परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। यहां पर यह कंगाल विधवा जब आगे बढ़ती है तो वहां पर 3 से 4 पद में इस प्रकार से लिखा है, तब उसने कहा, यदि आप 2 पद को पढ़ेंगे वहां पर लिखा है, उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु उसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। तो क्या आपको और मुझे भी इस स्त्री के समान अपना सब कुछ डाल देना चाहिए? जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था तो
बहुत से धर्मशास्त्रियों के 4 एक्सप्लेनेशन इस बात को लेकर हैं, और ये यूनिवर्सल एक्सप्लेनेशन है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। पहला एक्सप्लेनेशन, क्या हमें इस स्त्री के समान अपना सारा धन ऑफरिंग में डाल देना चाहिए? फर्स्ट एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से कहता है, यह मायने नहीं रखता कि आपने कितना दान दिया, मायने यह रखता है कि आपके पास कितना बच गया। एक्चुअली ये एक्सप्लेनेशन इस बात को कहता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा देने की जरूरत है। दूसरा एक्सप्लेनेशन, इसको इस प्रकार से मापा जाता है कि आपको एक बड़ा प्रतिशत दान में देना है, और यह एक्सप्लेनेशन भी इस बात को कहता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा देना है। अभी मैं एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा हूं। थर्ड पॉइंट, तीसरा जो एक्सप्लेनेशन है वह कहता है, आप किस मनोभावना से दे रहे हैं, परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर सब चीजों को पूरा करेगा। यानी कि यह एक्सप्लेनेशन भी इस बात को कह रहा है कि आप अपना सारा ऑफरिंग बॉक्स में डाल दो। और चौथा एक्सप्लेनेशन जो है वो ये है, आप सब कुछ परमेश्वर को दे दो ताकि आपके पास कुछ ना बचे। क्या ये चारों एक्सप्लेनेशन सही है? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये चारों एक्सप्लेनेशन बिब्लिकली रॉन्ग है। बाइबल कहीं पर भी इस बात को नहीं बताती है कि आपको अपना सारा का सारा ऑफरिंग बॉक्स में डाल देना है। अगर हम सारा का सारा ऑफरिंग बॉक्स में डाल देंगे तो ये 100% हो गया। हम अपना जीवन निर्वाह कैसे करेंगे? ये यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने इस स्त्री के उस जीवन में सैक्रिफिशियल गिविंग को एप्रिशिएट किया, ना कि जो उसने सब कुछ दे दिया उसको एप्रिशिएट किया। अगर प्रभु यीशु मसीह उसके उस देने को, जो उसने सब कुछ दे दिया, उसको अप्रिशिएट करते, तो इसका मतलब यहां पर जो उस टीचिंग का जो प्रिंसिपल होता वो ये होता कि हमें भी सब कुछ दे देने की जरूरत है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर प्रभु यीशु मसीह उसके उस देने के सैक्रिफिशियल गिविंग को, उसके उस बलिदान को एप्रिशिएट करते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि आखिर क्यों यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने इस घटना को, यहां पर लूका ने इस घटना को क्यों रखा? जो दूसरा पॉइंट है, जो दूसरा ऑब्जर्वेशन है, वो है अ करप्ट रिलीजियस सिस्टम, एक भ्रष्ट धार्मिक व्यवस्था। यदि आप लूका उसका 21 अध्याय और उसके 1 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। एक्चुअल में मैं समझता हूं प्रभु यीशु मसीह मंदिर के करप्शन को अपनी आंख उठाकर देख रहे थे। यदि आप पीछे के खंड को देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर शास्त्रियों को कंडेम कर रहे हैं, और उसके आगे के खंड को देखेंगे तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह न्याय के विषय में बता रहे हैं। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह वहां के उस करप्ट रिलीजियस सिस्टम और वहां जो धार्मिक अगुए गरीबों का शोषण कर रहे थे उनको कंडेम कर रहे हैं। इन धार्मिक अगुओं ने धार्मिक गतिविधियों का अपनी कमाई का साधन बना लिया था और अपनी खुद की धार्मिक व्यवस्था को मंदिर में लागू कर दिया था। और यह इस प्रकार से था कि मंदिर के अंदर ही एक बाजार को बनाया गया था,
जहां पर जानवरों को खरीदा और बेचा जाता था, जिसकी कमीशन इनको मिलती थी। वहीं पर ही पैसों का लेन देन किया जाता था और मंदिर की करेंसी ही वहां पर इस्तेमाल की जा सकती थी। इसलिए धन को एक्सचेंज करने के लिए वहां पर एक बड़ी कमीशन दी जाती थी, जो इनकी जेब में जाती थी। यहां पर जो ये धार्मिक अगुए थे, ये चाहते थे कि लोग ज्यादा से ज्यादा उनकी ऑफरिंग बॉक्स में डाले, क्योंकि ये उस धन से अपने जीवन का निर्वाह करना चाहते थे और अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहते थे। इन्होंने गरीब विधवाओं को और लाचार और गरीबों का शोषण करना यहां पर शुरू कर दिया था। इनका मानना था हर एक विधवा परमेश्वर के न्याय के कारण इस स्थिति में है, इसलिए वो गरीब है। ये शास्त्री, फरीसी और सदूकियों के द्वारा कही जाने वाली बात थी। वो स्त्रियों को निम्न दर्जे का मानते थे और वो प्रार्थना में इस प्रकार से कहते थे कि परमेश्वर धन्यवाद कि तूने हमें अन्य जाति और स्त्रियां नहीं बनाया है, क्योंकि स्त्रियां वहां पर बहुत सी ऐसी थी जो विधवा थी। ये शिक्षा देते थे कि यदि आप ज्यादा परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा परमेश्वर को देना पड़ेगा। यदि आप थोड़ा देंगे तो आपको थोड़ा प्राप्त होगा। अभी एक शिक्षा चल रही है हमारे चारों ओर, आप जितने सीड बोएंगे आपको उतना ही मिलेगा, उससे डबल मिलेगा। ये अनबिब्लिकल है। यहां पर भी इस प्रकार से हो रहा था। ये कहते थे यदि विधवाएं उद्धार को पाना चाहती हैं तो उन्हें अधिक दान देना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर है। यहूदियों के द्वारा बनाई गई व्यवस्था गरीबों और विधवाओं का यहां पर शोषण कर रही थी, क्योंकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा दान देना होगा ताकि वो परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। वेयर इज द करप्शन? करप्शन कहां है? एक्चुअल में करप्शन इनके हृदय में है। कोई भी गलत काम की शुरुआत माइंड से होती है। करप्शन इनके माइंड में है, इसलिए हम वो करप्शन मंदिर के अंदर भी देखते हैं। और हम देखते हैं कि यहां पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार की स्थिति को देखकर बहुत ज्यादा दुखी है। प्रियो, यहां पर हम देखते हैं जो दूसरा पॉइंट है, अ करप्ट रिलीजियस सिस्टम, एक भ्रष्ट धार्मिक व्यवस्था जो यहां पर बनाई गई है। इन धार्मिक अगुओं ने अपनी बहुत सी विभिन्न शिक्षाओं को लोगों के ऊपर थोपा हुआ था। मूसा की व्यवस्था के अनुसार माता पिता का आदर करना और उनकी देख रेख करना बच्चों का काम है। लेकिन ये इस बात को कहते थे कि अगर हमने परमेश्वर को एक बड़ा पोर्शन सैक्रिफाइस कर दिया है तो हम उस जिम्मेदारी से छूट गए हैं। यदि आप मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसके 9 पद से पढ़ें तो वह इस प्रकार से कहता है, उसने उनसे कहा तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो, क्योंकि मूसा ने कहा है अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और जो कोई पिता व माता को बुरा कहे वह अवश्य मार डाला जाए। परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने माता व पिता से कहे जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह कुर्बान, परमेश्वर को कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका, तो तुम उसको उसके पिता व उसकी माता की कुछ सेवा करने नहीं देते। इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन
टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। इन्होंने परमेश्वर के भवन को भ्रष्ट कर दिया था। यहां पर तीसरी चीज जो हमें देखने को मिलती है वो है सेल्फ सेंटर्ड सेक्रीफाइस। जो मेरा थर्ड पॉइंट है, सेल्फ सेंटर्ड सेक्रीफाइस। इनकी बनाई हुई परंपराओं ने गरीब और विधवाओं के हक को मार लिया था। यू नो, ट्रू रिलीजन does not abuse poor. It ministers generously, graciously to their needs. जो सही धर्म है वो गरीबों की सहायता करता है, विधवाओं की सुधि लेता है। जो सच्चा धर्म है वो दूसरों की सहायता करता है। इन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया था जिसके कारण वहां पर गरीब, विधवाओं और लाचारों की सुधि नहीं ली जा रही थी। यीशु मसीह जब आंख उठाकर देखते हैं तो वो परमेश्वर के भवन के करप्शन को यहां पर देखते हैं। याकूब बहुत अच्छी बात कहता है सेवा के बारे में। यदि आप याकूब उसका 1 अध्याय और उसके 27 पद में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के कलेश में उनकी सुधि लें और अपने आप को संसार के से निष्कलंक रखें। ये सच्ची सेवा है। हर एक कलीसिया को गरीबों की सहायता करनी चाहिए, विधवाओं की सुधि लेनी चाहिए, अनाथों पर कृपा करनी चाहिए। ये ही सचमुच परमेश्वर की आत्मिक सेवकाई है। कई बार हम सोचते हैं कि चर्च में आकर, चर्च की एक्टिविटीज में हिस्सा लेकर हम परमेश्वर की सेवा को पूरा कर रहे हैं। यह बहुत अच्छी बात है। प्रीचिंग, टीचिंग, सिंगिंग और विभिन्न एक्टिविटीज जो हम करते हैं, केवल यही परमेश्वर की सेवा नहीं है। यहां पर वो कहता है कि हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के कलेश में उनकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये करप्शन समाप्त नहीं हुआ, ये करप्शन बढ़ता गया। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और 15वीं शताब्दी में जाएंगे तो रोमन कैथलिक्स ने सेंट पीटर नाम का एक चर्च रोम में स्टैब्लिश किया और वहां पर उन्होंने एक सिस्टम बनाया कि अगर आपको अपने पापों की क्षमा चाहिए तो आपको उद्धार पैसे देकर खरीदना पड़ेगा, जिसे कहते थे इंडल्जेंस। यदि आप चर्च हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे मार्टिन लूथर नाम के इस व्यक्ति ने इस शिक्षा का खंडन किया और उसको समाप्त किया। आज यह शिक्षा हमारी शिक्षा में नहीं पाई जाती क्योंकि उसी ने प्रोटेस्टेंट को रोमन कैथलिक से अलग किया और आज हम उस शिक्षा पर विश्वास नहीं करते हैं। आज भी बहुत सारे लोग हीलिंग बेच रहे हैं। एक प्रचारक है जॉन मैकआर्थर, अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, हाय उन पर जो चंगाई वाला पानी, तेल और कपड़े बेचकर गरीब लोगों से धन कमाते हैं। हाय उन पर जो लोगों को धनी करने के लिए आश्वासन देते हैं और उनसे धन की मांग करते हैं।
हाय उन पर क्योंकि परमेश्वर का न्याय निकट है। हाय उन पर जो स्त्रियों, विधवाओं, गरीब, बीमार, दुखी और नीच समझे जाने वाले लोगों को धन कमाने के लिए भरमाते हैं। अवश्य है उनको दंड का सामना करना पड़ेगा। यह बात जॉन मैकआर्थर ने अपनी प्रीचिंग में कही है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 23 अध्याय के 14 पद में कहा, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते हो। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस घटना के बाद क्या लिखा हुआ है। इस घटना के बाद लिखा है, जब कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वह कैसे सुंदर पत्थर और भेंट की वस्तुओं से संवारा गया है, तो उसने कहा, वे दिन आएंगे जिनमें ये सब जो तुम देखते हो, उनमें से यहां किसी पर पत्थर पर भी पत्थर ना छूटेगा जो ढाया ना जाए। यीशु मसीह यहां पर यरूशलेम के मंदिर के डिस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से परमेश्वर के भवन में भ्रष्टता और लोगों के साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाता है उसको देखा था। परमेश्वर नहीं चाहता था कि जिस मंदिर को उसकी आराधना के लिए बनाया गया है वहां पर उनके व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और धर्म के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है। इसलिए 70 एडी में टाइटस नाम के रोमी सम्राट ने यरूशलेम को विनाश कर दिया और इस मंदिर को भी पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। आज उसने जिस कलीसिया की स्थापना की है, वो चाहता है वो कलीसिया गरीब, लाचार, विधवाओं, कंगालों की सुधि ले, ताकि परमेश्वर के राज्य में किसी भी प्रकार की भ्रष्टता ना पाई जाए। आज जो दान दिया जाता है केवल वो परमेश्वर की सेवा में ही इस्तेमाल किया जाए। ये अपनी जेबों को भरने के लिए यहां पर इस प्रकार के सिस्टम को लेकर आए थे। प्रियो, होली प्लेस, हिडन एक्सप्लॉयटेशन, परमेश्वर ऐसी कलीसियाओं से घृणा करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से यरूशलेम के मंदिर को समाप्त कर दिया गया, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि भविष्य में वो तमाम सेवाएं जो इसलिए खोली गई है ताकि गरीब, लाचार और विधवाओं के घरों को खा जाती हैं, वो कलीसियाएं समाप्त हो जाएंगी, जिस प्रकार से ये यरूशलेम का मंदिर भी समाप्त हो गया। आइए हम परमेश्वर की उस सेवा को, जिसके द्वारा परमेश्वर के राज्य में बहुत से लोग शामिल होते हैं, ऐसे कामों को करें ताकि बहुत से लोग इन भले कामों को देखकर परमेश्वर के राज्य में शामिल हो सके। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे।